नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ री एग्जामिनेशन जो 2023 वाला आपका होगा, उसके लिए हम लोग लगातार पेड क्विज देख रहे हैं। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। जितने भी वीडियोस हम देख रहे हैं यहाँ पे लगातार, उसको आप प्लीज फॉलो कीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, लास्ट जो एग्जामिनेशन आपका हुआ था 2024 में, उसमें भी आपको क्वेश्चंस इनसे मिले थे, तो इसलिए इसकी जो है इंपॉर्टेंस आपको यहाँ से दिखेगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है ना, एक्टिव वोल्केनो जो है ये है मौना लोआ, है ना। कहाँ पे है? हवाईयन आइलैंड में। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 1967 में संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं सूची में शामिल की गई। कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी 8th शेड्यूल है उसमें कुल 22 भाषाएं दी गई। ठीक है, देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ पूरी तरीके से 1950 में, तो उस समय 14 भाषाएं थी इसमें। उसके बाद एक 21st अमेंडमेंट किया गया था 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया, है ना। ये पूछा गया था, हम इसको चुनेंगे। उसके बाद क्या हुआ? 71st अमेंडमेंट हुआ था 92 में, उसमें 3 लैंग्वेजेस कोंकणी, मणिपुरी, है ना, और नेपाली, इसको ऐड किया गया। ठीक, फिर लास्ट में जो एडिशन हुआ है 92nd अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, तो उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेजेस, तो इन सब को मिला करके अब कुल संख्या 22 है। किस राज्य में पंचायत प्रणाली नहीं है? 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1992 में, जिसमें पंचायत वाला भाग ऐड किया गया, आपको पता होगा पहले से। ठीक, तो 11th शेड्यूल, कुल 16 आर्टिकल्स और 9th पार्ट जो है ये सब ऐड हुआ इसमें। अब उसमें क्या है, एक आर्टिकल है 243M। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे पंचायती राज सिस्टम सर्टेन एरियाज में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो मिजोरम, मेघालय और नागालैंड ही तीनों ऐसे राज्य हैं। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में कई सारी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। तो 1910 में जो हमारा कानपुर नगर वर्तमान है, तो वहां से एक क्रांतिकारी पत्रिका प्रकाशित होती थी, प्रताप नामक, है ना। तो इसका संपादक कौन था या किसने संपादन किया? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में किया गया है? कई सारे उपनिषद में अलग अलग चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, उसको प्लीज देखना है आपको। तो ये कठोपनिषद जो है ना, कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है। इसमें ये जो है संवाद उल्लिखित है, जो कि क्या है, एक बालक के बारे में जो अपना घर त्याग देता है और मृत्यु और उसके बियॉन्ड की जो है फाइंडिंग्स के लिए खोज में निकला हुआ होता है। तो कुछ इससे संबंधित ये कथा है, इसको चाहे तो आप पढ़िए। फिलहाल कठोपनिषद उत्तर है। भंडारी समिति इसमें से किस विषय से संबंधित थी? 1994-95 के दौरान इस कमेटी ने एक तरीके से कार्य किया और रिकमेंडेशन दी थी ये अराबीज के रिस्ट्रक्चरिंग के संबंध में, ऑप्शन सी। इन विकल्पों में से कौन सी आर्टिफिशियल लेक यानी कि मैन मेड लेक है ना? तो कोडाई कनाल, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ये अराउंड जो है 1863 में एक थे हेनरी लेविंजे, इनके द्वारा इनके निर्देशन बेसिकली क्रिएट की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध त्रिपिटक तृतीय बौद्ध संगीत में रचित था? हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हमारी 4 इंपॉर्टेंट हुई हैं, तो उसमें से तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 3rd वाली हमारी कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। मुगलीपुत्र तिस जो है प्रिसाइडिंग मॉन्क थे, और जो है ऑप्शन सी। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता इसमें से किस वर्ष में हुआ था? मार्च 1931। ठीक है, जो है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में काइंड ऑफ पॉलिटिकल एग्रीमेंट था ये, है ना, जिसमें ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो 2nd राउंड टेबल के पहले एक तरीके से ये हुआ, और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इससे समाप्त हुआ, और अन्य जो चीजें थी, है ना, इसको भी एक बार देखिए। इसमें संगम काल में
चोलों की राजधानी इसमें से क्या थी? चोल शासक काफी इंपॉर्टेंट है साउदर्न इंडियन रेफरेंस में। तो वर्तमान जो तमिलनाडु का रीजन है यहाँ पे स्थित रहा उरैयूर, है ना, ये कैपिटल थी इस काल में। नेक्स्ट है, आफ्टर गिविंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सॉल्ट्स इन द पेशेंट्स डाइट द स्टमक फूड पाइप, यानी कि जो हमारा इसोफेगस होता है, तो इसका एग्जामिन किया जा सकता है एक्सरे के माध्यम से, ठीक है। बेसिकली जैसे आपके स्टमक और फूड पाइप में मेनली मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है ना, तो उसके मेनली जो हमारा शेप एंड साइज है उसको इजीली एक तरीके से एक्सरे में ज्ञात करने के लिए बेरियम सल्फेट का जो है आपको मतलब खाने में दे सकते हैं या कुछ सोलो करने के रूप में दे सकते हैं। तो ये होता क्या है, जाकर के हमारे पार्ट्स में, है ना, एक काइंड ऑफ कोटिंग बना लेता है ना, स्टमक और जो हमारा फूड पाइप। तो इससे इजीली वो एक्सरे में कैप्चर होता है और उसकी शेप हम इजीली देख पाएंगे उसमें। तो डॉक्टर जो भी रिकमेंडेशन होगी फर्दर कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके घरों में 100% नल का पानी उपलब्ध है? एक स्कीम भारत सरकार की थी हर घर जल, उसके तहत 100% हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला देश का पहला राज्य बना था गोवा, ठीक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान इसमें से कहाँ पर स्थित है, किस शहर में? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ये संस्थान है न्यू दिल्ली में। मुद्रा आपूर्ति का कौन सा रूप भारतीय मौद्रिक प्रणाली में सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त माना जाता है? प्लीज कम से कम M1, M2, M3 के बारे में पढ़िएगा, इसमें क्या क्या शामिल होता है और क्या यूसेज है बेसिकली, ठीक है। तो इंडियन रेफरेंस में हम देखेंगे तो M3 को, है ना, ब्रॉड मनी मेनली माना जाता है और इसमें जो है ये आपका करेंसी जो सर्कुलेशन में है प्लस जो हमारा डिमांड डिपॉजिट्स है ना, टाइम डिपॉजिट्स, ये बैंक्स में जो हमारा FD वगैरह होता है ना, तो ये सब भी एक तरीके से शामिल होता है। तो ये सबसे व्यापक रूप से जो है कह सकते हैं मॉनेटरी सप्लाई वाइडली यूज्ड है, ऑप्शन सी। इसमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सोमो झील स्थित है? ये वहां पे है गैंगटोक में, सिक्किम। कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो है फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड की, तो उसमें से कौन सी एक अरविंद घोष की रचना नहीं है? एक पॉपुलर ये भी रहे थे राइटर्स, कई सारी चीजें इनकी पॉपुलर हैं। तो जो है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ये जो पुस्तक है ना, ये भगत सिंह की पुस्तक है। बाकी तीन जो है इनसे संबंधित है। नेक्स्ट है, तुलक्का पीएम क्या है? तो ये जो है कह सकते हैं ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल लिटरेचर का पार्ट है, जो कि ग्रामर टेक्स्ट माना जाता है मेनली। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। एक बार ये भी पूछा गया है बहुत पहले कि कितने पार्ट्स हैं इसके, तो 3 पार्ट्स में है ये, है ना। ये पहला जैसे कोल, दूसरा था पोरुल और तीसरा जो है ये झूठू, ठीक। तो हो सके तो इसको ध्यान रखिए। इसमें से कौन सी नदी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच सीमा बनाती है? तीनों विकल्प ऑड हैं, इनको प्लीज मैप पे लोकेट कीजिएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसमें से गलत युग्म चुनना है। UN के द्वारा कुछ जो है वर्षों को, है ना, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए डेजिग्नेट किया जाता है। तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2026 नहीं 25 ही है ना, यही वर्ष है, इसलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे प्लीज। ऑप्शन सी गलत हो गया, अन्य 3 विकल्प ठीक हैं। निम्नलिखित समुद्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें, इसको भी मैप पे लोकेट करना है आपको। भूमध्य सागर, काला सागर, ये पहला ऑप्शन ही ठीक है आपका। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नाना देसी कहते थे, क्या होते थे ये? तो बेसिकली कह सकते हैं ये एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स का एक ग्रुप होता था जो मेनली साउथ ईस्ट एशिया और चाइना वगैरह के ट्रेड, है ना, से संबंधित थे ये लोग। तो गिल्ड ऑफ इंडियन मर्चेंट कह सकते हैं, ऑप्शन सी। ऐसा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत में प्रवाल भित्तियों का सबसे बड़ा क्षेत्र है? कोरल रीफ्स जो एक्वाटिक स्पीशीज एक काइंड ऑफ होती हैं, इसका वो थोड़ा देखिएगा क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड के क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह का सफलतापूर्वक नेतृत्व इसमें से किसने किया था? तो ये जो है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था अराउंड 1928 जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, जो फार्मर्स का टैक्सेशन बढ़ाया गया था, है ना, उसके अगेंस्ट। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके लीडर थे। ब्रह्म समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना जो है अराउंड 1828 में, आप जानते हैं, राजा राममोहन रॉय से एसोसिएटेड रहे, ठीक है। इसमें अगर हम गलत की बात करें तो इसने आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया, ये गलत है ना, ऐसा इनका वो नहीं था। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन इस रेफरेंस में है कि जो है सीधे सीधे अम्ल का नाम ना दे करके पूछा गया है कि किस चीज में वो अम्ल पाया जाता है, तो उस विकल्प को हमें चुनना है। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर हम जो बनाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, बेकिंग पाउडर को हम कई सारे फूड प्रोडक्ट जो हमारे हैं, है ना, खाने वाले, उसको बनाने में यूज करते हैं, ठीक। तो होता क्या है, ये आपका टार्टरिक एसिड बेसिकली हम यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एक वीक एसिड होता है ना, एडिबल जो होता है हमारा। तो टार्टरिक एसिड इनमें से किसमें पाया जाता है? इमली में, है ना, प्राकृतिक रूप से। तो यही विकल्प हमारा करेक्ट है, ठीक। इसमें देखिए जैसे विटामिन सी का ये अन्य नाम हमारा क्या होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक। चींटी काटती है हमें जिसे, तो कई बार है ना थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है, तो वो एक एसिड जो है ना इंजेक्ट कर देती है, क्या होता है वो हमारा फॉर्मिक एसिड। और जो हमारे आपके घरों में इन्वर्टर होता है, उसकी बैटरी होती है, तो उसमें कौन सा एसिड यूज करते हैं, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एंग्लो मैसूर युद्ध बहुत प्रमुख है, इसको पढ़िएगा प्लीज सबके बारे में। तो कौन सा युद्ध में इस रेफरेंस में सुमेलित नहीं है? तो हर एंग्लो मैसूर वॉर का कुछ आउटकम रहा मेनली, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जो लिखा है हैदर अली की मृत्यु, ये गलत है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। वहीं अगर हम फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो इसका ड्यूरेशन है 1798 और 99, ठीक है ना। भारत में कई तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, उसी में से एक है लेटराइट। उसके बारे में कौन सा कथन सही है, इसको देखना है, बहुत ध्यान से देखना होता है सही गलत। इनका रंग आमतौर पर लाल होता है, ठीक है, ठीक बात है, क्योंकि इसमें जो है हमारा अधिकता होती है आयरन और एल्युमिनियम की, ठीक है, एसिडिक और ये इस नेचर की होती है, ठीक है। सेकंड है नाइट्रोजन और पोटाश से भरपूर होती है, तो ये वाला कथन हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, लाइम, मैग्नीशियम, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब जितने भी हैं इनकी डेफिशिएंसी होती है। और टैपियोका और काजू इस मिट्टी में अच्छी तरह से उगते हैं, तो ये बात ठीक है। 1 और 3। नेक्स्ट है दामोदर नदी इसमें से कहां से निकलती है, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रीजन है उस पे देखेंगे झारखंड से, है ना, इसका ओरिजिन है, ऑप्शन बी। संगमकालीन साहित्य में कौन, को और मन्नन ये शब्द हैं किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा को डिनोट करते थे, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, अभी महाशिवरात्रि के अवसर पर 15% का डिस्काउंट हमारे सभी पेड ग्रुप्स पे दिया जा रहा है, तो 28 फरवरी तक आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ करके। एग्जामिनेशन आपका जब भी होगा उसके लिए काफी इफेक्टिव हमारे स्टडी मटेरियल्स हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप्स में। इसके अलावा आपका जो आरओ का मेंस का एग्जामिनेशन होगा या किसी अन्य एग्जामिनेशन में भी, जैसे पीसीएस वगैरह या एमपी पीसीएस के, उत्तराखंड पीसीएस के ग्रुप्स में आप जुड़ना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे 3 मोबाइल नंबर दिए हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन की इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। बहुत ही नॉमिनल फी में आप इन ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज या पेड क्विज में भी, क्योंकि प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, या फिर हिंदी के जो आपके मेंस के ये इनिशिएटिव्स हैं उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कायल नहीं कयाल होता है बेसिकली ये। तो कयाल क्या होते हैं? तो मेनली केरला में जो लगून लेक्स हैं उसको इस नाम से रेफर करता है। नेक्स्ट है किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल के दौरान चीन और भारत के बीच संबंधों का विवरण दिया है? जो है ये मतवालिन, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। चाइनीज ट्रैवलर था, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जितने नाम लिखे हैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पेड ग्रुप्स में जो लोग ऑलरेडी होंगे उनको पता होगा, लिस्टिंग्स वगैरह में या हमारा जो कंपाइलेशन मटेरियल है उसमें ये चीजें काफी अच्छे से दी हैं। अभी जैसे जो रिसेंट में यूपीएससी के एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें भी इन चीजों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए सारे ट्रैवलर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आपको पता होने की जरूरत है।
आज़ादी के बाद कई सारे स्टील प्लांट्स, फर्टिलाइजर प्लांट्स, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये सब स्टैब्लिश किए गए। तो उसी में से ये स्टील प्लांट जो भिलाई का है, भारत सरकार और किस देश के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो लेट 1950s में भिलाई डिस्ट्रिक्ट में यूएसएसआर पहले था, जो अभी वर्तमान में आप रशिया देखते हैं ना, तो इसका और भारत का एक संयुक्त उद्यम के रूप में इसको स्थापित किया गया। इसमें से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसमें देखेंगे तो हमारा कराईकल जो है ना, ये पुडुचेरी में मेनली बेसिक कह सकते हैं इसका लोकेशन है, कोरोमंडल कोस्ट पे, ठीक है। तो ये जो है आउट हो जाएगा, तमिलनाडु रीजन हो जाएगा, बाकी जो है हमारा वेस्टर्न कोस्ट पे है। इसमें से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? काकतीय किंगडम साउथ इंडियन किंगडम्स में फेमस था काफी। तो इसका एक पोर्ट था फेमस, ये मोटुपल्ली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो है वो उल्लेख किया है मार्को पोलो, ये फॉरेन ट्रैवलर था, है ना, इसने अपने उल्लेख में। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण इसमें से किसने अपनी राजधानी मदुरई में करवाया था? वर्तमान में जो हमारा तमिलनाडु है, तो वहां पे मदुरई में स्थित है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, इसका पूरा नाम है, ठीक है, वैगई रिवर के बैंक्स पे, ठीक। तो इसका ये निर्माण जो है पांड्य शासक था ये कुलशेखर, ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। और मीनाक्षी देवी को समर्पित है ये मंदिर, इसको भी ध्यान रखिएगा। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो ये हेरोडोटस, ऑप्शन फर्स्ट। एक प्रमुख रचना है दश कुमार चरितम, 7th सेंचुरी एडी में, है ना, इसका कह सकते हैं इसको लिखा गया। तो दंडिन थे, है ना, एक संस्कृत के जो है मेनली पोएट, और इन्होंने ही इसको लिखा था, ऑप्शन बी। इसमें से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? काफी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं ये, सबको प्लीज अलग अलग देख लीजिएगा। और जो जैसे लिस्टिंग्स इसकी जरूर पढ़िए, कौन सा बुक, कौन सा ऑथर। तो इसमें जानकी हरणम जो है ये कालिदास की नहीं है, अन्य 3 है। जानकी हरणम की रचना जो है कुमार दास थे, है ना, पोस्ट गुप्ता एरा में। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है किससे? नाट्य शास्त्र जो है पुस्तक जो लिखी गई भरत मुनि के द्वारा, ठीक है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? ठीक है, जितने भी टेम्पल आर्किटेक्चर हैं, है ना, तो उसके फीचर्स अलग अलग होते हैं, प्लीज इसको पिक्चर भी देखिएगा। तो जैसे मंदिर का जो एंट्रेंस होता था इसको गोपुरम बोलते थे, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा सर्च करके। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत ध्यान से देखने की बात है, ये मैं अक्सर आपको बताता हूँ क्योंकि आपके आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। कुछ हमारे पोर्ट्स हैं किस राज्य में स्थित हैं उसके बारे में गलत है, डी ऑप्शन। मुंद्रा पोर्ट जो है ये गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6ठी से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है उस रेफरेंस में, ठीक है। तो वर्तमान जो केरला और तमिलनाडु का क्षेत्र है, इस रीजन में चेर डायनेस्टी होती थी, तो इनकी कैपिटल जो है वो गलत लिखी है, पुडुचेरी नहीं, ये जो है वांजी या फिर वांची। अन्य विकल्प ठीक है, उसको प्लीज देख लीजिए। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? उरैयूर जो है एक मेजर कह सकते हैं सेंटर था कॉटन की ट्रेड का, है ना, वीविंग और स्पिनिंग होती थी कॉटन क्लोथ्स की यहाँ पे। बेतवा नदी पर इसमें से कौन सा बांध बनाया गया है? तो राजघाट और ये रानी लक्ष्मीबाई, ये 2 डैम है इस नदी पे। फिर से है क्वेश्चन कि कौन सा युग में गलत सुमेलित है। कुछ वाटरफॉल हैं भारत के प्रमुख और रिवर से एसोसिएटेड जिससे हैं उसका नाम। आप इसका उत्तर हमको कमेंट करके बताइएगा प्लीज, ठीक है। और इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। पेड ग्रुप्स के बारे में हमने बताया कि आप 15% का लाभ जो है ले सकते हैं डिस्काउंट का 28 फरवरी तक हमारे ग्रुप्स में जुड़ करके। उसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 3 मोबाइल नंबर जो उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी, या वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पे भी वही चीजें बताई जाएंगी आपको, वो मोबाइल नंबर आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने मैप वाले क्वेश्चन देखे प्लीज उसको मैप पे लोकेट कीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके उत्तर को कॉमेंट करके बताना है। इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।